Hello, good evening. My name is Priya, and today our topic is cardiovascular system. In cardiovascular system, first we will learn about the heart. What is heart and function of heart, its chambers and circulation. Okay. First, we will talk about the heart. हार्ट इज़ अ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन. इट इज़ कोन शेप. जो हार्ट होता है ये हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है. हॉलो मीन्स खाली होता है और मस्कुलर मीन्स इसमें मसल्स होते हैं और ये कोन शेप्ड का होता है. ओके. और इसकी लोकेशन क्या होती है? ये मिडियास्टिनम में होता है, थोरेसिक कैविटी में. और इसका लेवल जो वर्टिब्रे के लेवल होते हैं T5 से T8 के लेवल, वर्टिब्रे के लेवल पे ये होता है. ओके. हार्ट क्या होता है? एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है. ये कोन शेप्ड का होता है और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारे मिडियास्टिनम में. नेक्स्ट इसका वेट क्या होता है? जो मेल्स होते हैं उनमें इसका वेट होता है 300 ग्राम्स. ओके. एंड फीमेल्स में इसका वेट होता है 250 ग्राम्स. मेल्स में इसका वेट होता है 300 ग्राम्स एंड फीमेल में इसका वेट होता है 250 ग्राम्स. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द लेयर्स ऑफ द हार्ट. हार्ट की कितनी लेयर्स होती हैं? हार्ट की 3 लेयर्स होती हैं. पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम. पेरिकार्डियम जो होती है वो आउटर लेयर होती है जो हार्ट को बाहर की तरफ से कवर करती है. ओके. मायोकार्डियम जो होती है वो मिडल की लेयर होती है. ये जो लेयर होती है इसमें मसल्स होते हैं, ये मैस्कुलर लेयर होती है. ओके. एंड थर्ड वन इज़ दी एंडोकार्डियम. एंडोकार्डियम जो होती है ये इनर मोस्ट लेयर होती है. पेरिकार्डियम आउटर मोस्ट लेयर, मायोकार्डियम मिडल लेयर जिसमें मसल्स होते हैं, एंड थर्ड इज़ दी एंडोकार्डियम जो होती है इनर मोस्ट लेयर. ठीक है. ये थी हार्ट की लेयर्स और हार्ट के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट. हार्ट में कौन कौन से चैम्बर्स होते हैं? हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं. 4 चैम्बर्स, 2 लेफ्ट साइड पे होते हैं और 2 राइट साइड पे होते हैं. फर्स्ट चैम्बर होता है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल. ओके. जब ऐसे मैं आपको फेस कर रही हूँ, मेरी लेफ़्ट साइड पे मेरा लेफ़्ट चैम्बर होगा, लेफ़्ट एट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल, एंड राइट साइड पे राइट. बट जब हम ड्रॉ करते हैं, नोटबुक पे लिखते हैं या कुछ भी करते हैं तो ये ऑपोजिट साइड आते हैं. सॉरी, मेरे पास ब्लैक या वाइट बोर्ड नहीं है, बट स्टिल आई विल ट्राई टू टेल यू. ओके. लाइक दिस, एज यू कैन सी, आई नो आपको ये उल्टा दिखाई दे रहा होगा, बट स्टिल यू विल गेट एन आइडिया कि मैं क्या बोल रही हूँ. जैसे मैंने आपको बोला कि इसके राइट और लेफ़्ट चैम्बर्स होते हैं, बट जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है मेरी लेफ़्ट साइड पे, ठीक है, ये और ये दोनों चैम्बर्स अलग अलग दिखाई दे रहे होंगे आपको, उल्टे दिखाई दे रहे हैं. ठीक है. इधर जो है राइट एट्रियम, अभी मैंने ऐसे अपने साथ पकड़ा है. इधर है मेरा राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल. बट जैसे मैं इसको ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, तो जब मैं ड्रॉ करूँगी तो ये उल्टा आ जाएगा. ऐसे मैंने ड्रॉ किया, लेफ़्ट उधर चला गया और राइट इधर आ गया. ठीक है. राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, 4 इसके चैम्बर्स होते हैं. और इन चैम्बर्स के बीच में ही सर्कुलेशन होती है. इन चैम्बर्स के बीच में 4 वेल्व्स होते हैं. वेल्व्स मीन्स डोर्स. ओके. फर्स्ट इज ट्राइकस्पिड वेल्व, सेकंड इज बाइकस्पिड वेल्व, थर्ड इज पल्मोनिक वेल्व एंड फोर्थ इज aortic valve. ओके. ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, पल्मोनिक एंड aortic. जो ट्राइकस्पिड वेल्व होती है वो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होती है. राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो डोर होता है वो है ट्राइकस्पिड. ट्राई मीन्स 3. ट्राई मीन्स 3, इसलिए यहाँ पे 3 वेल्व्स का वो बना होता है. लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे ये 3 है. ठीक है. ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है. इसमें ये क्या करते हैं, एज आई से कि ये एक डोर का काम करते हैं. जब ऊपर लेफ्ट एट्रियम में, सॉरी, जब ऊपर राइट एट्रियम में ब्लड आता है, इस चैम्बर में राइट एट्रियम में ब्लड आ गया, यहाँ पे है डोर, अब उसने नीचे जाना है. तो ये जो वेल्व्स होते हैं ये ओपन एंड क्लोज होते हैं. जैसे ये क्लोज होंगे ब्लड नीचे राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा और ये फिर से रिलैक्स हो जाएंगे. ओके. सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा से ब्लड राइट एट्रियम में आया. राइट एट्रियम में आने के बाद यहाँ पे जो ट्राइकस्पिड वेल्व है वो बंद है. उन्होंने क्या किया, वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए और ब्लड नीचे चला गया. देन दे फिर से वो रिलैक्स हो गई. ये थी ट्राइकस्पिड वेल्व. और जो बाइकस्पिड वेल्व होती है वो लेफ्ट साइड पे होती है. ठीक है. ट्राइकस्पिड वेल्व इज़ ऑन द राइट साइड एंड बाइकस्पिड वेल्व इज़ ऑन द लेफ्ट साइड. ठीक है. ये था वेल्व्स के बारे में सुपरफिशियल. ओके.
नेक्स्ट आई विल टेल अबाउट दिस सर्कुलेशन ऑफ द हार्ट। सर्कुलेशन में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, इसमें क्या होता है, दो तरह की सर्कुलेशन होती है, सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होती है, जो हार्ट और होल बॉडी के बीच में होती है। ओके, हार्ट में और होल बॉडी के बीच में जो सर्कुलेशन होती है दैट इज़ नोन एज सिस्टमिक सर्कुलेशन। ओके, एंड जो पल्मोनिक सर्कुलेशन है वो हार्ट और लंग्स के बीच में होती है। हार्ट और लंग्स के बीच में सर्कुलेशन इज़ पल्मोनिक सर्कुलेशन, हार्ट और बॉडी के बीच में सर्कुलेशन इज़ सिस्टमिक सर्कुलेशन। ओके, फर्स्ट वी टॉक अबाउट दी सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होता है, होल बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड मीन्स जिसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा है, वो जो ब्लड होता है वो सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा से, ये एक चैम्बर्स होते हैं लाइक अ पाइप। ओके, इनमें से ब्लड कहाँ पे आता है, राइट एट्रियम में। ओके, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, राइट एट्रियम में ब्लड आया, वहाँ से वो नीचे आ रहा है किसके थ्रू, ट्राइकस्पिड वेल्व के थ्रू, वो कॉन्ट्रैक्ट हुई, ब्लड नीचे आ गया, वो रिलैक्स हो गई। ओके, अभी ये राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू क्यों, क्योंकि लंग्स को हम पल्मोनरी सिस्टम भी बोलते हैं रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम, दैट्स वाई। ओके, पल्मोनरी आर्टरी से ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कहाँ पे गया, लंग्स में। लंग्स में क्या हुआ, गैसेस एक्सचेंज हुई, CO2 की जगह पे ऑक्सीजन मिल गई उस ब्लड को, और वो ब्लड क्या बन गया, ऑक्सीजनेटेड। सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा से ब्लड आया राइट एट्रियम में, देन राइट वेंट्रिकल में, एंड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हो गया लंग्स में। वहाँ पे गैस एक्सचेंज हुई, CO2 उसने छोड़ दी, ऑक्सीजन उसने ले ली, देन वो पल्मोनरी वेन के थ्रू वापस आया लेफ्ट एट्रियम में, देन बाइकस्पिड वेल्व से निकल के राइट लेफ्ट वेंट्रिकल में, सॉरी लेफ्ट एट्रियम से वो आया लेफ्ट वेंट्रिकल में। ओके, लेफ्ट वेंट्रिकल से वो गया अयोटा में, अयोटा से फिर वो होल बॉडी में गया। ओके, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कैवा से ब्लड आया राइट एट्रियम में, देन ट्राइकस्पिड वेल्व के थ्रू वो आया राइट वेंट्रिकल में, वहाँ से वो गया पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में। लंग्स में गैस एक्सचेंज होने के बाद वो आया लेफ्ट एट्रियम में, देन लेफ्ट वेंट्रिकल में। ओके, देन अयोटा से वो गया होल बॉडी में। दिस इज़ सिस्टमिक सर्कुलेशन। और जो पल्मोनरी आर्टरी ब्लड लंग्स के पास लेके गई, वहाँ पे उसने गैस एक्सचेंज किया और पल्मोनरी वेन के थ्रू वो वापस आई, उसको बोलते हैं पल्मोनिक सर्कुलेशन। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट द सिस्टमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन ऑफ द बॉडी। ओके, हार्ट क्या होता है, रिपीट करते हैं, हम रिवाइज करते हैं। हार्ट क्या होता है, ये एक होलो मास्कुलर ऑर्गन है, कोन शेप्ड का ऑर्गन है, लोकेशन इसके मीडियास्टिनम में है, और ये T5 से T8 के लेवल पे पड़ा होता है। इसका मेल्स में वेट होता है 300 ग्राम्स, फीमेल में इसका वेट होता है 250 ग्राम्स। ओके, इसकी 3 लेयर्स होती हैं। ओके, इट हैज़ 3 लेयर्स, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम इज़ द आउटर लेयर, मायोकार्डियम इज़ द मिडल लेयर, एंड एंडोकार्डियम इज़ द इनर मोस्ट लेयर। जो मायोकार्डियम है उसमें मसल्स होते हैं जो हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, तो और हमने बात की थी इसमें वेल्व्स की। ओके, ट्राइकस्पिड वेल्व, बाइकस्पिड वेल्व, पल्मोनिक वेल्व एंड अयोटिक वेल्व। ओके, मैंने आपको 2 वेल्व्स के बारे में बताया है, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व। ओके, ट्राइकस्पिड वेल्व जो होती है वो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होती है, और जो बाइकस्पिड वेल्व है वो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के इन बिटवीन होती है। देन वी टॉक अबाउट द सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में हमने सिस्टमिक और पल्मोनिक सर्कुलेशन के बारे में पढ़ा। सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होती है, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा से जब ब्लड राइट एट्रियम में आता है, देन ट्राइकस्पिड वेल्व्स के थ्रू वो राइट वेंट्रिकल में आता है, वहाँ से वो जाता है लंग्स में थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। ओके, पल्मोनरी आर्टरी से वो
लंग्स में गया, गैसेज एक्सचेंज हुई, पल्मोनरी वेन के थ्रू वो वापस आया लेफ़्ट एट्रियम में, लेफ़्ट एट्रियम से बाइकस्पिड वेल्व्स के थ्रू वो गया लेफ़्ट वेंट्रिकल में, वहाँ से वो गया एओर्टा में और सिस्टमिक सर्कुलेशन स्टार्ट हुई। ओके, एंड एक की पॉइंट है कि हार्ट में जो एक आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी, इट इज़ द ओनली आर्टरी इन द बॉडी विच कंटेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारी बॉडी में सिर्फ एक ही आर्टरी कैरी करती है, दैट इज़ पल्मोनरी आर्टरी, एंड द ओनली वेन दैट इज़ कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट इज़ पल्मोनरी वेन। अदरवाइज़ जो हमारी होल बॉडी में ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड वो वेन्स में होता है, और ऑक्सीजनेटेड जो होता है वो होता है आर्टरीज़ में। ओके, बट इन केस ऑफ हार्ट में जो पल्मोनरी आर्टरी है दैट कंटेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, और जो पल्मोनरी वेन है दैट कंटेन्स oxygenated blood. Okay, this is all about the heart, its chambers, its valves and its circulation. होप सो कि आपको मेरी ये लेक्चर, ये बात समझ में आई हो, और गुड टू सी यू. I will hope we will meet again. Thank you so much. Thank you.